कल जुमेरात की शाम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से लगातार सियासत में हलचल मची हुई है। इस दरमियान अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। वहीं ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां उनके मामले की समाअत हुई। इस दौरान ईडी ने शराब घोटाला मामले का मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल को करार दिया। वहीं केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद अपने पहले बयान में कहा कि मैं अंदर रहूं या बाहर, मेरी जिंदगी मुल्क के लिए वक्फ है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म जारी करने से इनकार के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अब माना जा रहा है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल जेल से हुकूमत नहीं चला पाएंगे। इसके लिए दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, इस पर कयास आराइयों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि आप लीडरों ने पहले ही कहा है कि केजरीवाल जेल से ही हुकूमत चलाएंगे। हालांकि अगर केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं तो मुमकिन है कि आतिशी मार्लेना या फिर गोपाल राय दिल्ली के अगले सीएम बन सकते हैं। जैसा कि आज पूरी दुनिया के अंदर इस बात को लेकर गुस्सा है कि दिल्ली के 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार की ईडी ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारियां होती रही हैं राजनीति के अंदर, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी गिरफ्तारियां हुआ करती थी, मगर जिस मानवीयता का अंग्रेज़ भी ध्यान रखते थे, सब देशों के अंदर जो न्यूनतम मानवीय मूल्य हैं, मिनिमम ह्यूमैनिटी है, उसका भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। कल मैं वहीं पे था। अरविंद केजरीवाल जी की माताजी पिताजी तो जो जाते हैं उनको मालूम है कि खुद बिना सहारे के चल भी नहीं पाते हैं। एक आदमी उनको सहारा दे के वॉक कराता है। कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हुआ है। लोकसभा की चुनाव के घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के एक प्रमुख नेता हैं, उनको फर्जी आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 साल से ये जांच चल रही है, लेकिन 2 साल की जांच में 1 पैसा भी ना सीबीआई को मिला है ना ईडी को मिला है। लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है तो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों? इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर कोई एक नेता उनको चैलेंज करने वाला है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। आज भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। 2 विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया, एक पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। क्या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है? वहीं आम आदमी पार्टी के लीडरों व कारकुनों ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी के खिलाफ जमकर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसके बाद पुलिस ने कैबिनेट मिनिस्टर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने दोनों मिनिस्टर्स को पुलिस की एक बस में बिठा दिया। आईटीओ पर पार्टी के कई लीडर और हामी आप और बीजेपी के ऑफिसों के बाहर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इलाके में दफा 144 लागू होने का हवाला देते हुए पुलिस ने उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा। आपके हामियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। असूलों पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज देश की राजनीति में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी शख्स और एक ऐसी मात्र पार्टी थी जिससे भाजपा, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, उसको डर लगता था। वैसे तो भाजपा वाले बोलते हैं अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, पर उनको पता है मन ही मन में कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो वो हैं अरविंद केजरीवाल। और इसीलिए ये कोई शराब घोटाला, कोई और कोई घोटाला, कोई केस नहीं है। केस क्या है
केस ये है कि अरविंद केजरीवाल ने एक चौथी फेल राजा को बोला कि तुम चौथी फेल राजा हो। ये कसूर है। और ये पिछले 2-2.5 साल से नरेंद्र मोदी रोज सुबह उठकर सबसे पहले ईडी से ये पूछते थे कल गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, मुझे आज चाहिए। 2-2.5 साल से उनकी यही मंशा थी और देश के हर देशवासी ये जानते हैं। पर मैं आपको बता दूं, जेलों को, किसी को जेल से डालने में कभी कोई ख़त्म नहीं होता। अरविंद केजरीवाल एक सोच है। अरविंद केजरीवाल वो सोच है जो देश के हम जैसे लाखों नौजवान पूरे देश में वो उनको फॉलो करते हैं और इससे पार्टी बढ़ेगी, इससे पार्टी बढ़ेगी। दूसरा, आपने पूछा कि अब सरकार कैसे चलेगी। मैं आपको बताऊं, हमारे देश का संविधान ये अलाउ करता है कि कोई भी शख्स जो जेल में है वो एमएलए एमपी का चुनाव लड़ सकता है, और अगर वो चुनाव लड़ सकता है तो मंत्री और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जेल से बैठकर अपना राजधर्म निभाएंगे। वो दिल्ली के दोबारा चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, 3 बार ही उनको चुना गया, और वो जो फाइलें जाएंगी अब जेल में बैठकर स्कूल बनेंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे और अस्पताल बनेंगे।